नमस्कार। नगर निगम चुनाव 2015 की तस्वीर साफ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए एक तरफा जीत हासिल की है। भाजपा की इस जीत में जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का जादू चला, तो वहीं मोदी फैक्टर का भी बोलबाला नजर आया। विधायक मालिनी गौड़ अब शहर की प्रथम नागरिक बन गई हैं और उनकी इस जीत के बाद अब शहर की सियासत में नए समीकरणों को भी हवा मिली है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ताई, भाई और भाभी, जी हां, ये शब्द सुनकर आप अचरज में जरूर पड़ गए होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में अब भाभी गुट का भी बोलबाला शुरू होने वाला है और ताई भाई के साथ साथ अब भाभी गुट से भी भाजपाइयों को लगता है सामंजस्य बैठाना होगा। किस तरह से शहर में ताई भाई के बाद अब भाभी गुट का बोलबाला शुरू होने वाला है, सबसे पहले देखते हैं सिटी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान को इंदौर मेयर की कुर्सी के लिए सबसे उपयुक्त नाम विधायक मालिनी गौड़ का ही क्यों नजर आया, इसका सीधा संकेत चुनाव नतीजों के साथ साफ हो गया। दरअसल शहर में काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के दबदबे और स्थानीय राजनीति में ताई भाई के सामंजस्य को दरकिनार कर यदि कोई चेहरा पार्टी के पास था तो वो विधायक मालिनी गौड़ का ही था। लिहाजा सीएम शिवराज ने पहले ही इस चेहरे की रूपरेखा तय कर ली थी। अब गौड़ के महापौर निर्वाचित होने के बाद स्थानीय सियासी समीकरणों में नई हवाओं के चलने का रास्ता साफ हो गया है। अब शहर में महज ताई भाई ही नहीं बल्कि भाजपा में भाभी गुट भी हावी हो गया है। मतगणना स्थल पहुंची महापौर मालिनी गौड़ की राजनीतिक शैली भी बुधवार को बदली लगी और उनके इर्द गिर्द वो तमाम समर्थक सक्रिय नजर आए जो सालों से भाजपा की सियासत के कैनवास पर वापसी का इंतजार कर रहे थे। यही नहीं, लोकसभा स्पीकर और इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन के दोनों सिपहसालार राजेश अग्रवाल और अशोक डागा भी नवनिर्वाचित महापौर गौड़ की परछाई बनकर सक्रिय दिखे। इसी से साफ हो गया कि अब शहर में महज ताई भाई नहीं बल्कि अब भाभी गुट का जन्म भी हो गया है। यही नहीं, भाभी के नगर निगम पहुंचते ही अब अयोध्या के वो सिपाही भी मैदान में हैं, जो सालों से बैक टू पवेलियन की आस लगाए बैठे थे। इनमें लोकेंद्र राठौर, राज सिंह गौड़, मुकेश शांति प्रिय जैन जैसे नाम शामिल हैं। वाकई में ये स्टोरी देख करके, ये रिपोर्ट देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से सियासत की गलियारों में इन दिनों भाभी गुट की हवाएं अब तेजी से रफ्तार पकड़ने वाली हैं और खासतौर पर कई ऐसे चेहरे हैं जो कि बैक टू पवेलियन का नारा भी बुलंद करने लगे हैं। देखना होगा कि इस भाभी गुट को कैसे शहर में जो निगम में काबिज हुई मालिनी सरकार है वो आगे बढ़ा पाती है और इस मालिनी सरकार से क्या कुछ इंदौर को वाकई में स्मार्ट सिटी की परिकल्पना मिल पाती है। इसी खास मुद्दे पर ताई भाई और अब भाभी गुट के तमाम राजनीतिक समीकरणों पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे सिटी न्यूज के संवाददाता शार्दुल राठौर। जी शार्दुल, बताएं सबसे पहले, क्या वाकई में शहर में सियासत की गलियारों में भाभी गुट की आहट सुनाई देने लगी है और लगता है इस भाभी गुट के उदय के साथ अब शहर को प्रथम नागरिक के तौर पर जो नया चेहरा मिला है विधायक मालिनी गौड़ का, वो किस तरह से अब विकास के नए आयामों को छूने के लिए अपना कदम बढ़ाने वाला है? जी बहन जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। शहर की जनता ने एक बार फिर विकास के नाम पर वोट देकर भाजपा पर अपना विश्वास जताया। वहीं हम शहर की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही ताई और भाई ने विकास की गाथा गढ़ी है, तो अब इस ताई और भाई के साथ शहर में जो नाम रहेगा वो भाभी का भी नाम रहेगा। तो ताई भाई के साथ भाभी अब शहर के विकास को आगे ले जाएगी, ये दिखता नजर आ रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में एक तरफा जो भाजपा को जीत मिली है उसमें जनता ने भाजपा को एक बार फिर से मौका दिया है कि विकास के दौर को और आगे ले जाना है और स्मार्ट सिटी और मेट्रो ट्रेन जैसे जो प्रोजेक्ट बड़े आने वाले हैं शहर में उसको साकार करना है। अब अगर हम बात करें जो भाजपा की जो
विजय हुई है उसको लेकर तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने मालिनी गौड़ को भाजपा का महापौर प्रत्याशी बनाकर अपना विश्वास जताया था, कहीं ना कहीं वो उस कसौटी पर खरी उतरी है और करीब 2.5 लाख मतों से विजय हासिल कर उन्होंने बता दिया है कि शहर की जनता विकास में विश्वास रखती है और भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विश्वास के साथ आगे विकास को ले जाना चाहती है। वहीं हम बात करें एक विवाद की, तो एक चुनाव के अंदर जो महापौर के प्रत्याशी की चयन प्रक्रिया थी उस दौरान जो विवाद सामने आया था कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपना एक प्रत्याशी चाहते हैं 2 नंबर क्षेत्र से, वहीं शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मालिनी गौड़ को महापौर का प्रत्याशी बनाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के परिणाम आए उसमें महापौर तो शिवराज सिंह चौहान की बनती नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो नगर निगम की परिषद बनेगी उसमें हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर पार्षद हैं वो 2 नंबर क्षेत्र के कवरदार ऐसे पार्षद हैं जो पिछली परिषद के अंदर बड़े पदों पर आसीन थे, MIC के मेंबर थे। तो कहीं ना कहीं हम ये दिखाई दे रहा है हमें चुनाव के परिणाम आने के बाद कि जो अगली MIC बनेगी उसमें कहीं ना कहीं जो MIC के मेंबर रहेंगे उसमें 2 नंबर विधानसभा का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि महापौर होने के नाते 4 नंबर क्षेत्र से भी MIC में कुछ सदस्य लिए जा सकते हैं, लेकिन जो 2 नंबर क्षेत्र के MIC मेंबर होंगे तो कहीं ना कहीं वो इस अगली परिषद में भारी पड़ेंगे। तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे MIC में या नगर निगम में महापौर द्वारा उसमें MIC की मंजूरी जरूरी मानी जाती है। तो जो आने वाले समय की MIC रहेगी उसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह रहेगी कि MIC और महापौर आपस में सामंजस्य मिलाकर शहर के विकास को किस तरह से आगे ले जाते हैं। तो ये जो नज़ारा हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ये सभी के सामने होगा। अगर हम बात करें चुनाव परिणाम की, तो चुनाव परिणाम में शहर की जनता ने एक तरफा जीत दी है भाजपा को और विकास के नाम पर विश्वास जताया है। तो अब ये देखना होगा कि जो भाजपा के पार्षद हैं जीत के आए हैं वो कितनी सक्रियता से अपने वार्डों में काम करते हैं और किस तरह से विकास की गाथा को आगे ले जाते हैं। अगर पिछली परिषद की बात करें हम तो वहाँ पर राजेंद्र राठौड़ जो कि निगम के सभापति थे, वहीं अजय सिंह नरूका MIC मेंबर थे, ऐसे कई जो नाम हैं हम देख रहे हैं कि वो सब लोग इस बार चुनाव में जीत हासिल करके आए हैं और इस चुनाव के बाद जो नई परिषद बनने आ रही है कहीं ना कहीं ये संकेत भी जा रहा है कि इन्हीं लोगों में से परिषद में इन्हें सदस्य बनाया जाएगा। तो जिस तरह से परिणाम आए हैं वो शहर में एक तरह से नए विकास की गाथा को ले जाएंगे। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में महापौर मालिनी गौड़ के नेतृत्व में शहर की जनता को किस तरह का विकास मिलता है और किस तरह से शहर की जनता विकास के नाम पर अगली बार या आने वाले समय में भाजपा को वोट देती रहेगी और कांग्रेस का क्या हाल होगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। जी महेंद्र जी। शहर की सियासत में आमतौर पर ताई और भाई के चर्चे तो बड़े आम थे और सियासत की गलियारों में भाजपाई भी कहीं ना कहीं दोनों गुटों से सामंजस्य बैठाकर अपनी सियासत की रोटियां सेकते चले आ रहे थे। लेकिन अब लगता है कि किंग मेकर बने सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो नई हवा इंदौर की राजनीति में फूंकी गई है उसकी कहीं ना कहीं बानगी आने वाले दिनों में देखने सुनने को मिलेगी और लगता है कि निगम में काबिज हुई मालिनी सरकार के साथ पटरी बैठा पाना भी कहीं ना कहीं भाजपाइयों के लिए एक नई चुनौती साबित हो सकता है। बहरहाल बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं कि जो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं भाभी गुट के तौर पर उभर कर सामने आने लगे हैं और भाजपा की स्थानीय राजनीति में लगता है एक नए दौर की कहीं ना कहीं आगाज हो चला है। देखना होगा कि किस तरह से काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के खासमखास कहे जाने वाले तमाम समर्थक और नेता नए गुट से कैसा सामंजस्य बैठाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भाभी गुट के उदय के साथ साथ इंदौर में बागियों का बोलबाला भी आज चुनाव नतीजों के साथ देखने को मिला। चुनाव नतीजों में जो 5 निर्दलीय चेहरे जीतकर सामने आए हैं उन्होंने हम खेलेंगे नहीं तो खेल जरूर बिगाड़ेंगे कुछ इसी तर्ज पर चुनाव मैदान में अच्छों के पसीने छुड़ा दिए और बागियों के तेवर इस तरह से कि प्रमुख राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं मशक्कत करना पड़ी। किस तरह से बागियों ने तमाम सियासी समीकरणों को उलटने का काम किया, इस मुद्दे पर हम बात करते हैं सिटी न्यूज के संवाददाता प्रणय कामले से। प्रणय, बताएं बागियों ने किस तरह से खेल को बिगाड़ने का काम किया और ये जो 5 बागी जीतकर आए हैं क्या लगता है निर्दलीय 5 पांडव किस तरह से निगम में काबिज हुई मालिनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका अदा करेंगे और क्या आकलन है वाकई में चुनाव नतीजों के बाद जो तस्वीर उभर कर आई है अब निगम में बैठी मालिनी सरकार के सामने क्या होंगी चुनौतियां और बागियों की क्या कुछ होंगी पहली प्राथमिकताएं?
जी बहन जी, बिल्कुल एक बार फिर निगम परिषद की जो सरकार बनी है वो भाजपा की सरकार बनी है। 85 सीटों पर मतगणना समाप्त हो गई है, उसमें से 65 सीटें भाजपा ले गई है, 15 सीटें कांग्रेस को मिली है और 5 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों को मिली है। कहीं न कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो सोचा था कि नहीं हम खेलेंगे या तो खेल बिगाड़ेंगे वाली कहावत यहाँ पर साबित नहीं हो पाई है। मात्र 5 सीटों पर बागी प्रत्याशी सिमट गए हैं और जो भी इनके मंसूबे थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ है। पिछली बार जब 69 वार्डों पर चुनाव किए गए थे उस वक्त 20 से ज्यादा सीटें थी कांग्रेस के पास में, लेकिन जब 85 वार्डों पर चुनाव किया गया तो कांग्रेस भी 15 तक ही सीटें हासिल कर पाई। साथ ही साथ निर्दलीय प्रत्याशी जब टिकट आवंटन हुआ था उस समय यह लग रहा था कि काफी ज्यादा बागी प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे और कहीं ना कहीं इन लोगों का एक बड़ी भूमिका होगी निगम परिषद बनाने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंतिम परिणाम जो है उसमें निर्दलीय प्रत्याशी मात्र 5 पर जाकर रुक गए हैं। 5 जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। वार्ड क्रमांक 62 से जगदीश धनेरिया जी जीते हुए, वार्ड क्रमांक 2 से मुबारक खान, 26 से यशोदा धीमान और 44 से रुपेश देवलिया, 39 से रुबीना इकबाल खान। ये 5 वो प्रत्याशी है जो निर्दलीय स्तर पर चुनाव जीते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा 2 में जब 14 सीटें थी उस समय कांग्रेस के पास में सिर्फ एक कांग्रेस माफी चाहूंगा, विधानसभा 2 में सिर्फ एक कांग्रेस की सीट आई थी, वो थी चिंटू चौकसे की। लेकिन इस बार 2 कांग्रेस की सीटें आई है और एक निर्दलीय की सीट आई है, जबकि विधानसभा की सीटें भी बढ़ी है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में इस बार 18 सीटें हैं, उसमें से 3 सीटें एक निर्दलीय को और 2 कांग्रेस को चली गई है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि जो भाजपा का गढ़ माना जाता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, वहां पर कांग्रेस की कहीं ना कहीं सीट बढ़ी है। साथ ही साथ देखा जाए तो 65 सीटों पर भाजपा विराजमान हो गई है, यानी निगम परिषद पूरी तरह से भाजपा की बन गई है और महापौर की अगर हम बात करें तो महापौर भी भाजपा का ही चुनकर आया है और जो निगम परिषद बनी है वो भाजपा की बनी है। तो कहीं ना कहीं शिवराज लहर, मोदी लहर इंदौर में भी चली है। जो व्यक्तिगत छवि थी, जो काम करने, जो स्थानीय मुद्दों पर काम कराए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि निगम चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी भाजपा का बोल डाला रहा है। अब जो निगम परिषद की सरकार है वो तो भाजपा की बन गई, एक बार फिर इंदौर भाजपा नहीं हो गया। देखना है कि जो शिवराज सिंह जी के जो मंसूबा, जो सपनों का शहर है इंदौर, इसको इंदौर स्मार्ट सिटी कितनी जल्दी बन पाता है और किस तरह के विकास कार्य ये निगम परिषद करके दिखाती है। नगर निगम चुनावों में भाजपा की एक तरफा जीत ने पब्लिक के मन को भी जाहिर कर दिया है, क्योंकि जब केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार है, प्रदेश में शिवराज सरकार है, तो अब निगम में भी वो मालिनी सरकार को काबिज करके विकास के अपने मत को जाहिर कर चुके हैं। देखना होगा कि निगम में बैठी मालिनी सरकार किस तरह से आने वाले 5 सालों में विकास के नए आयामों को छू पाती है और क्या वाकई में भाभी गुट के उदय के साथ शहर की सियासत में नई हवाओं का रुख देखने को मिलेगा। देखते हैं सिटी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कहते हैं राजनीति में खामोशी ही बड़े राजनेता होने की पहचान होती है, लिहाजा विधायक मालिनी गौड़ को भी इसी खामोशी ने एक के बाद एक कई बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा है। अब महापौर की कुर्सी को ही ले लीजिए, यहाँ भी मालिनी गौड़ अपनी अल्प बोली से काबिज हो गई हैं। नगर निगम में मालिनी सरकार बनने के बाद अब वो विकास से जुड़े कामों को गति देने और स्मार्ट सिटी को विकसित करने की बात भी कह रही हैं। स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ इंदौर, मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री का जो स्मार्ट सिटी का वो हम बनाएंगे। कमोबेश कुछ ऐसी ही मनोस्थिति के दौर से काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी गुजर रहे हैं, जो शहर की सियासी हवाओं के बदलते रुख को काफी पहले से भांप चुके थे। ऐसे में अब भाजपाइयों में भी ये चर्चा आम होने वाली है कि महज ताई भाई ही नहीं, अब उन्हें भाभी गुट से भी अपनी पटरी बैठानी होगी। बहरहाल देखना होगा कि सत्ताधारी भाजपा के लिए निगम में काबिज हुई मालिनी सरकार किस तरह से अपना सामंजस्य बैठा पाती है और महापौर बनी मालिनी गौड़ के किंग मेकर सीएम शिवराज कैसे शहर की सियासत में भाभी गुट को तरजीह दिला पाते हैं।
वाकई में देखना होगा कि आने वाला कल भाजपा की सियासत में कौन सा नया गुल खिलाता है और किस तरह से निगम में काबिज हुई मालिनी सरकार अपनी भूमिका अदा कर पाती है। जाते जाते सिटी न्यूज रूम में मौजूद संवाददाता राहुल तिवारी से जुड़ते हैं। राहुल, क्या कुछ है आज आपका आकलन? नगर निगम की तस्वीर साफ है, निगम में मालिनी सरकार काबिज है, 65 भाजपा के पार्षद हैं, 15 कांग्रेस के खाते में हैं, जबकि 5 निर्दलीय चेहरे सीधे तौर पर निगम में काबिज हुए हैं। क्या लगता है, क्या वाकई में तमाम पार्षद शहर के विकास को रफ्तार दे पाएंगे, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को क्रियान्वित कर पाएंगे? क्या कुछ है आपका सीधा आकलन? जी बिल्कुल महेंद्र जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह के चुनाव नतीजे आज सामने आए हैं उसके बाद राजनीतिक हलकों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल जो है व्याप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जीत हासिल की थी, वहीं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इंदौर नगर पालिका निगम पर भी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना कब्जा जो है वो कर लिया है। और सुबह से ही जो चुनाव परिणाम आने का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनमें निश्चित रूप से खुशी की लहर है। आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के करीब 65 पार्षद प्रत्याशियों नगर निगम चुनाव 2015 में जीत दर्ज करते हुए नगर निगम में सबसे ज्यादा पार्षदों के साथ जीत करने का एक रिकॉर्ड जो है यहाँ पर बनाया है और निश्चित रूप से यह एक बड़ी संख्या है, बड़ा प्रतिशत है। और इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है वे सभी उत्साह से और जोश से भरे हुए हैं और सभी अपनी जीत की खुशियों में जो है लीन है। आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, जिस तरह से चुनावी नतीजों का दौर चला, सुबह से ही गहमा गहमी भरा माहौल था। राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी थे उनकी धड़कनें लगातार ऊपर नीचे हो रही थी और उस वक्त जहां मतगणना हो रही थी उस वक्त जो देखने वाला नजारा था, सभी नेता जो है टकटकी लगाए हुए सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन्स के द्वारा निकलने वाले उन आंकड़ों की ओर देख रहे थे जो प्रत्याशियों की जीत और हार का फासला तय कर रहे थे, जीत और हार का फैसला कर रहे थे। और लगातार जिस तरह से अलग अलग राउंड्स में ईवीएम मशीन के माध्यम से आंकड़े सामने आ रहे थे, प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन शुरुआती रुझानों की यदि हम बात करें, शुरुआती 2-3 राउंड की यदि हम बात छोड़ दें तो उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वे अपनी अविजित बढ़त बनाते गए और वह बढ़त लगातार आगे बढ़ते बढ़ते जीत में बदल गई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी की जो एक स्पष्ट छवि है उसका फायदा यहां स्थानीय प्रत्याशियों को मिलता हुआ दिखा। और जो नगर निगम चुनाव है उसमें भी जनता ने ठीक उसी तरह जिस तरह से लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जाहिर किया है, ठीक उसी तरह से नगर निगम में काबिज होने वाले पार्षदों पर भी जो है जनता ने अपना विश्वास जताया है। और इसी के साथ एक बार फिर जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम इंदौर में काम करने का मौका दिया है। लगातार यह चौथी पारी है जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और महापौर इंदौर नगर पालिका निगम में अपनी सेवाएं देंगे, अपना काम करेंगे और इंदौर शहर को स्वच्छ, सुंदर और कई नई सौगात देने के लिए, इंदौर शहर के हित के लिए सभी लोग जो है मिलजुल कर एक बार फिर काम करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे परिणाम रहे, बहुत ही उत्सुकताजनक परिणाम रहे। और इन परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनमें निश्चित रूप से खुशी की लहर। वही बात करें यदि हम कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के महज 15 प्रत्याशी ही हैं जो इन चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने में सफल हुए हैं। और कई बड़े ऐसे कांग्रेस के नेता जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, कई ऐसे नेता जो लगातार कई वर्षों से नगर निगम में जीतते आ रहे हैं, ऐसे नेताओं को भी जो है जनता ने हार का मुंह दिखाया है। कहीं ना कहीं जनता ने इस बारे में ये साबित किया है कि जनता जिसे चाहे उसे सलाखों पर बिठा सकती है और जनता जिसे चाहे उसे सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में जनता की जो भागीदारी है साफ तौर पर सामने आई है। जनता ने अपने बहुमत के माध्यम से एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश की है कि सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले नेता ही अब जनता चाहती है और इसे लेकर जनता में जागरूकता भी आई है। तो कहीं ना कहीं हम देखें, कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों को हार का जो सामना करना पड़ा है वह सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से करना पड़ा है कि अपने वार्ड से लगातार नाराज रहना या जनता के बीच उपस्थित नहीं हो पाना या फिर कहीं ना कहीं जनता को नजरअंदाज करने का जो खामियाजा है वह नेताओं को भुगतना पड़ा है। बात करें यदि हम भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह चड्डा की या फिर हम बात करें अरविंद बागड़ी की या फिर कांग्रेस के कई सारे ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें यह उम्मीद थी कि वे जीतेंगे, अपनी जीत को लेकर वे लगातार आश्वस्त थे और जो उनके कार्यकर्ता थे उन्हें भी जीत को लेकर कई सारे दावे किए जा रहे थे उनके द्वारा। लेकिन जो परिणाम सामने आए, जिस तरह के नतीजे सामने आए, उसके बाद निश्चित रूप से यह तय हुआ कि कहीं ना कहीं जनता ने सोच समझकर अपने नेता को चुना है और वह आज के परिणामों के बाद सामने आया। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों के बाद से ही लगातार बढ़त बनाए हुए थी। भाजपा के जितने भी नेता थे, तमाम नेता जो है शुरू से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। कहीं ना कहीं
सीएम शिवराज सिंह की बात कर लें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि की हम बात कर लें, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार नेता है, जो बड़े नेता है, जो लगातार देश हित में और प्रदेश के हित में अपने काम करते जा रहे हैं, उनकी छवि का फायदा यहाँ प्रत्याशियों को साफ तौर पर मिलते हुए दिखा है। भाजपा महापौर प्रत्याशी मालिनी गौड़ जो विजयी हुई, उनकी यदि हम बात करें तो मालिनी गौड़ की जीत के पीछे भी कहीं ना कहीं शिवराज फैक्टर, मोदी फैक्टर और भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ छवि जो है वह काम करती हुई नजर आई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के वे नेता जिन्होंने काम किए हैं, जो लगातार विकास को आगे बढ़ाने की बात करते जाते हैं और विकास के मुद्दों पर अपनी राय रखते जाते हैं, उन नेताओं की छवि का फायदा यहाँ स्थानीय चुनाव में, निजी चुनाव में मिला है। जबकि हम हमेशा से ही मानते आते हैं कि कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव जो होते हैं वह स्थानीय चुनाव होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं। इन चुनाव में गली मोहल्लों का चुनाव होता है, सड़क का चुनाव होता है, पानी का चुनाव होता है, कहीं ना कहीं कचरे की समस्या का चुनाव होता है। इन सभी समस्याओं को लेकर जनता अपना एक ऐसा नेता चुनना चाहती है जो नेता हमेशा सहज रूप से, सुलभ रूप से जनता के बीच उपलब्ध हो सके, जनता की बात आगे पहुंचा सके और कहीं ना कहीं जनता के हित में काम करने के लिए नेता हमेशा तत्पर रहे। लेकिन इन स्थानीय चुनाव को भी इस बार जो नतीजे सामने आए, उन नतीजों ने काफी बड़ा बनाकर यहां पेश कर दिया है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े राजनीतिक दल की इतनी बड़ी जीत यह बात जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं जनता जो है अब राष्ट्रीय नेताओं की या राष्ट्रीय पटल पर जो विकास करने वाले नेता है उनकी छवि से प्रभावित होकर शहर के हित में भी कुछ उसी तरह का विकास चाहती है जैसा कि विकास देश की ओर हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वह बड़े नेताओं की भी जीत कही जा सकती है, उन तमाम नेताओं की जीत कही जा सकती है जो नेता चुनाव के समय यहाँ प्रचार करने के लिए आए थे, जिन्होंने इस शहर को जो है अपने विश्वास के साथ जीता है, जिन्होंने इस शहर वासियों से यह अपील की थी कि वे कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को जिताने में सहयोग दे ताकि शहर को और आगे बढ़ाया जा सके। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी थे जिन्होंने चुनाव में खेल बिगाड़ने की कोशिश की थी। निर्दलीय प्रत्याशियों के कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी थे वे शुरू से ही घबरा रहे थे। कई सारे ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी थे जो अपने वार्ड से मतलब तगड़े उम्मीदवार माने जा रहे थे। ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जनता ने जो है आज साफ तौर पर जो है नकारा है और कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता ने अपना स्पष्ट बहुमत भी दिया है। करीब 5 निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी जीत लगभग शुरू से तय मानी जा रही थी और उन 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश धनेरिया भी थे, स्पष्ट रूप से बहुमत देकर यह बात जाहिर की है कि कहीं ना कहीं जनता अब विकास करने वाले नेताओं को भी चुनना चाहती है और वे तमाम जो नेता है, चाहे वे विपक्ष में हो, कांग्रेस से हो, चाहे वे निर्दलीय है, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा नेता जो वार्ड में विकास करेगा, ऐसा नेता जो वार्ड में काम करने के लिए सक्षम है, उस नेता को जनता ने अपना बहुमत यहां दिया है। चुनाव नतीजों ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि कांग्रेस भले कितने ही पापड़ बेल ले, लेकिन पब्लिक तो इन दिनों भाजपा के कमल के फूल पर ही अपना विश्वास मत कहीं ना कहीं दे रही है। देखना होगा कि मोदी सरकार को केंद्र में जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, उसके बाद शिवराज सरकार का जादू जो लगातार निगम चुनाव में देखने को मिला है, इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद कैसे निगम में काबिज हुई मालिनी सरकार अब अपनी भूमिका निभा पाती है और कैसे कांग्रेसी जो कहीं ना कहीं विपक्ष को सशक्त करने के लिए पसीना बहा रहे हैं, वो कैसे अपनी भूमिका अदा कर पाते हैं। सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट, खास पेशकश ताई, भाई और भाभी में फिलहाल इतना ही। हम अपनी संवाददाताओं की टीमों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे सिटी न्यूज रूम से सिटी न्यूज के संवाददाता शार्दुल राठौर, हमारे साथ जुड़े थे प्रणय कामले, हमारे साथ जुड़े थे राहुल तिवारी। आगे लगातार खबरों का यह काफिला बदस्तूर जारी रहेगा। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।